आपके सामने नीट 2025 का एक सवाल है। आपको देखने में तो ये मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आसान है। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट के अंदर एक बैटरी है, ये रही, और इस बैटरी से पास होने वाला करंट हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज की बनी हुई है। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इसका और इसका रेशो 3/1.5 और आमने सामने इन दोनों का रेशो 5/2.5, अगर ये रेशो सेम आया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और ये जो डायगोनल में रेजिस्टेंसेस में करंट नहीं जाएगा। अगर इनको देखें तो सेम है, क्योंकि ये इससे काटेंगे 2 आ रहा है, ये इससे काटेंगे 2 आ रहा है, 2 = 2 आ रहा है, बैलेंस है। तो इस बीच वाले डायगोनल में करंट नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अगर इसमें नहीं जाएगा तो बस आप इसको हटा सकते हैं। तो ये दोनों, एक तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो जाते हैं। तो 3 + 5 ये हो जाएगा 8 ओम, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2.5 और 1.5, तो ये हो गया 4 ओम। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट होगा 8 × में 4/8 + 4 12। ये इससे काटा तो ये आंसर आ गया 8/3। तो ये 8/3, इन सब को सॉल्व करके यहाँ 8/3 आ जाता है। अब चेक करो, यहाँ से बैटरी से चलें अगर, तो मैं अगर इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाऊँ तो ये 1/3 है, ये वाला देखो 1/3। फिर इससे आगे ये सब कुछ सॉल्व करके आया 8/3, तो यहाँ पे आ गया ये 8/3, और फिर उससे आगे ये जाके यहाँ 1.5, ये आ गया 1.5, और फिर उससे आगे जाके ये 5.5 ओम, और फिर जाके ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ ये बैटरी लगी हुई है ऐसे 5 वोल्ट की। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सारे के सारे ये यहाँ से यहाँ तक सब सीरीज में आ चुके हैं। इनको सबको ऐड कर लो, तो 8/3 + 1/3 + 1.5 + 5.5, 9/3, तो 3 हो गया। ये 5.5 + 1.5 7 हो गया, 7 + 3 हो गया 10। तो इसका मतलब ये सारे रेजिस्टेंस मिलकर 10 बन गए। तो 10 हो गए, 10 ओम, और 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट, और ये बन चुका है 10 ओम। तो यहाँ से इसमें कितना करंट पास हो रहा है बैटरी से, तो I = V/R। तो V हो गया आपका 5 में R हो गया 10, ये इससे काटेंगे तो 0.5 एम्पियर का करंट इससे पास हो रहा है, जिससे कि हमारा आंसर बन जाता है C। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।